कुछ भी नहीं बोला और वो चुप रहा। और वो सीधा जो है वो किचन में जाता है और वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर के आता है। और कुल्हाड़ी लेकर के आता है तो वो सबसे पहले तो उसको मारता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसको बचाने लगती है तो उसके बाद वो उसको भी जान से मार देता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग दोस्तों बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की लगातार कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल पे मिलती हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जो है वो आए दिन ऐसी कहानियां निकलती हैं कि पत्नी का उसके साथ अफेयर, पति का उसके साथ अफेयर, और ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। जब कि कोई किसी के विश्वास को तोड़ता है तो न जाने उसके ऊपर क्या दूसरे इंसान के ऊपर भूत सवार हो जाता है कि अगर दूसरा इंसान सच्चा है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। रिश्तों में पारदर्शिता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ही कुछ आज की कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनना, ताकि आपको मेरी पूरी कहानी का पता चले कि आखिर कहानी जो है वो तो है क्या। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश के दतिया की जो है, मध्य प्रदेश के दतिया के सिविल लाइन के बाग गांव की है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश में दतिया जिले के सिविल लाइन जो है वो थाना क्षेत्र है, उसके बाग गांव की कहानी है। वहाँ पे कोई बाग नाम का एक विलेज है, गांव है, वहीं की ये जो है वो एक कहानी है। होता क्या है कि 1 साल हो गए हैं पूजा वंशकार जो है उसकी 1 साल पहले शादी होती है, और अच्छी अच्छी इनकी जिंदगी चलती है। जैसे जैसे समय आगे बीतता चलता जाता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आती जाती हैं, और बहुत सारी पति को जो है वो बहुत सारी चीजें पता चलने लगती हैं कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। क्या होता है कि पूजा वंशकार जो है वो अपने पति के साथ खुश रहती हैं, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब पति काम करने चला जाता है तो घर के पीछे एक युवक को जो है वो जिसका आना शुरू हो जाता है। अब जिस युवक का घर पे आना शुरू होता है वो आता जाता रहता है, लेकिन पूजा वंशकार जो बोलती है वो बोलती है कि वो एक उसका रिश्तेदार है, और ये उसे मिलने के लिए आता है। वो उन्हीं के रिश्ते में उनके उसके मायके साइड के कोई रिश्तेदार है। अब जैसे उसका पति जो है वो काम करने के लिए चला जाता था, वो युवक जो है वो पीछे से उसके साथ आ जाता था। कई बार जो है वो अब कुछ ऐसा होने लगा कि वो युवक जो है वो पति के सामने भी आने लगा। जब पति पूछता था तो पूजा बताती थी कि ये जो है उसका रिश्तेदार है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अब ये युवक का और आना जाना जो है वहां पे शुरू हो गया। अब पड़ोसी जो हैं वो उसके पति को बताने लगे कि वो उनके जाते ही पीछे से जो घर में आ जाता है। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि उसकी पत्नी पूजा और वो जो युवक है बेडरूम में थे, दोनों बेडरूम में थे, और अचानक से पीछे से जो है वो पति जॉब करने गया था, लेकिन जानबूझ करके पति जो है वो लौट आता है ये देखने के लिए कि क्या युवक आज भी आया या नहीं। लेकिन जब वो घर में पहुंचता है तो घर का दरवाज़ा खोलता है, और जो उसका बेडरूम था, बेडरूम में दोनों बेड पे थे, पत्नी भी और उसका रिश्तेदार भी। अब होता क्या है कि पता चलता है कि वो दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका थे। जो पीछे से युवक आ रहा था वो उसकी पत्नी का प्रेमी था,
और उसकी पत्नी का ये साथ जो है वो अफेयर था, लेकिन वो उनका मिलना जुलना अब भी बंद नहीं हुआ था और युवक ने जो है वो उसके ससुराल में भी आना जाना शुरू कर दिया था। अब क्या होता है, जब पति जो है वो इन दोनों को बेडरूम में देख लेता है तो पति उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन वो किचन में चला जाता है, चुपचाप किचन में चला जाता है। अब जब वो चुपचाप किचन में चला जाता है तो किचन में जो है वो वहाँ पे एक कुल्हाड़ी रखी हुई होती है और कुल्हाड़ी उठाता है और उसके जो युवक था उसके ऊपर वार करता है और उसको कुल्हाड़ी से वहीं पे काट देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जो पत्नी है वो अपने प्रेमी को बचाने के लिए बीच में आती है, तो वो पत्नी को भी जान से ख़त्म कर देता है और कुल्हाड़ी से पत्नी को भी जो है वो काट देता है। अब दोनों जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, उसके कपड़ों से जो है वो खून ही खून लगा पड़ा है और वो उसी हालात में कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जा कर के पुलिस से कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी को जो है वो मार डाला है और जो उसका प्रेमी था उसको भी मैंने मार डाला है। अब पुलिस जो है वो उसको उस भेष में देख करके, उसके कपड़े खून से सने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी है, उससे भी खून लगा हुआ है, पुलिस उस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या है। तो पुलिस को सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो ड्यूटी पर चला जाता था, लेकिन उसकी पत्नी के साथ जो है वो उसका रिश्तेदार आ जाता था और उसका आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। पड़ोसी भी बताते थे कि जब वो चला जाता है तो पीछे से वो युवक आ जाता है और आज उसने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। अब क्या था दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा दुख भरी बात थी और युवक जो था वो, पति जो था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। अब दोनों को उसने ख़त्म कर डाला और पुलिस के सामने ही उसने सब कुछ बता दिया। पुलिस जो है जब उसकी बात सुनती है तो पुलिस उसके कहने के अनुसार उसके घर चली जाती है और वहाँ पे देखते हैं कि दोनों की बॉडी वहाँ से कट करके वहीं पे पड़ी हुई है। अब दोस्तों दोनों की जिंदगियां तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। रिश्तों में विश्वास का होना कितना ज़रूरी होता है, पारदर्शिता का होना कितना ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो कितने घातक सिद्ध हो जाते हैं। जब कोई इंसान किसी के विश्वास को तोड़ता है तो उसके ऊपर जो भूत सवार हो जाता है उसे फिर कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ही इस कहानी में हुआ। पत्नी ने जो है वो पति का विश्वास तोड़ा और वो उसे झूठ बोलती गई कि वो इसका रिश्तेदार है, उसके घर आता है। लेकिन जब पति को भी ये पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो उसका घर में आना जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। लेकिन बात क्या थी कि बात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उसने उसके विश्वास को तोड़ा और पति से ये बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी के हर चीज़ों को पूरा किया, हर उसकी बात को माना, उसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उसकी पत्नी ने जो है उसके विश्वास को तोड़ दिया। और एक साल में कई बार वो युवक उनके घर आया और आज पति ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि पत्नी जो भी कर रही थी बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी। जब किसी की शादी किसी के साथ हो जाती है तो उसकी शादी से पहले जो कुछ भी हुआ उसकी ज़िंदगी वहीं पे वो ख़त्म हो चुकी होती है। शादी के बाद ज़िंदगी एक नई शुरुआत होती है जिसमें पत्नी जो है वो अपने घर में अपने घर के हर चीज़ को छोड़ करके पीछे आती है, एक लड़की के घर में जाती है और लड़का जो है वो चाहता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसी से प्रेम करे, प्यार करे। चाहे कोई भी आदमी है वो यही चाहेगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन ना हो और कोई भी किसी तरीके का
अफेयर ना हो। कोई भी पति है दोस्तों वो यही चाहेगा, लेकिन पत्नी जो कर रही थी वो बहुत ज्यादा गलत कर रही थी, वो अपने पति को धोखा दे रही थी। बाकी अब इस कहानी का अंत जो वो बहुत ही दुख भरा अंत था। पति के ऊपर जो है वो गुस्सा सवार था, उसने उसके विश्वास को तोड़ा था और उसने उसके ऊपर बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ और उसने उनको जान से मार डाला। हालांकि जो कुछ हुई वो पत्नी ने बहुत ज्यादा गलत किया और पति ने जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लिया। हालांकि उसने अपने गुस्से में आकर के ये सब कुछ किया, इसमें पति की जो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया। और अगर ऐसी कुछ बात थी तो वो अपनी पत्नी से बात करता, उसको मारना नहीं चाहिए था, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। पति की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन पति ने जो कानून को अपने हाथ में लिया, ये चीज बहुत गलत हुई। अब सजा का दोषी बेचारा पति भी हो गया, जबकि उसका कोई भी दोष नहीं था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अपने रिश्तों को जो है वो मजबूत बनाए रखें, विश्वास की डोर को कच्चा ना पड़ने दें, विश्वास को ना तोड़ें। और अगर आप जो है वो शादी के बाद अपने पति के साथ बहुत साथ मिलजुल करके रहते हैं, उनके विश्वास को नहीं तोड़ते हैं, और एक आपकी जिंदगी अच्छी सुखी जिंदगी आगे जो है वो चल सकती है। वरना जैसा आज की कहानी में अंत हुआ, वैसा भी न जाने कौन क्या कर बैठे। किसी के ऊपर कुछ भी भरोसा करना मुश्किल है, यकीन करना मुश्किल है। तो दोस्तों जहाँ पर भी रहें बहुत प्रेम प्यार से रहें, सुखी पूर्वक रहें। आज की कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपके पास मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन आ सके। आपके लिए मैं ऐसी कहानी लेकर के आती हूँ, और हमसे कोई कहानी सुनाने में गलती हुई होगी तो दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। मेरे को ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मैं ये चाहती थी कि आप लोगों को पता चले, आप सचेत रहें, जागरूक रहें। चलिए दोस्तों, कल की कहानी फिर से मिलता, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।